अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये था तीसरा दिन। नाश्ता तो सुबह कर लिया था, लेकिन कुछ इनका डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा था। तो हम एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ पर दोपहर का खाना चल रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का, क्योंकि यहाँ का ऑमलेट बहुत मशहूर है, तो मैंने उनसे पूछा ऑमलेट मिल रहा है तो प्लीज मुझे ऑमलेट ला दें। तो उन्होंने कहा ऑमलेट का तो टाइम खत्म हो गया। तो मैंने कहा फिर अच्छा मुझे कुछ और चीज ला दें। तो उन्होंने फिर मुझे एक शवरमा की टाइप एक प्लेट ला के दी और चावल थे। तो वो दोपहर का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो दोपहर का खाना हो जाएगा और भूख लगेगी तो रात को थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगी। तो क्योंकि उसके बाद फिर हमने जाना था साहिल पे, तो मैंने कहा पहले मैं खाना पेट पूजा हो जाए फिर उसके बाद साहिल पे चलेंगे। तो ये एक ब्रिज था, ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ समंदर था। तो समंदर के एग्जैक्टली उस किनारे तक तो नहीं गए जहाँ रेत होती है, उसके बाद फिर पानी होता है, क्योंकि वो थोड़ा दूर था और हमें पूरा रास्ता पता नहीं था। तो बस हम दोनों तो चल पड़े थे, भाई और मेरा भांजा। हमें आधा मतलब रास्ता दिखा के फिर वो अपने काम पे चले गए थे और हम फिर आगे साहिल की तरफ चले गए थे। तो और फिर हुआ यूं कि भाई मैं तो इधर उधर देखती भी जाती हूँ कि यहाँ पर क्या है, कौन सी दुकान है, कौन सी दुकान में कौन सी चीज मिल रही है। और आप मेरे हस्बैंड को हर वीडियो में मुझसे आगे चलता हुआ देखेंगे। कभी इनको ये नहीं होता कि मेरे साथ चलें, ताकि एक एक दूसरे से बातचीत करते हुए इंसान चलता है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। ये तो आगे आगे चल जाते हैं और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते है ना। और मैं अपने हिसाब से दुकानों को देख रही थी कि कौन कौन सी दुकान में क्या चीज मिल रही है। और अचानक से मेरे हस्बैंड साहब जो थे वो आंखों से ओझल हो गए, मुझे नजर नहीं आए। अब मैं खौफजदा भी हो गई, क्योंकि फोन जो एक सिम ली थी वो उन्हीं के पास था और मेरे पास ना फोन ना कुछ, ना मुझे अच्छे से रास्ता पता चल रहा था कि कौन से रास्ते से मैं आई थी। लेकिन ये था कि अब मैं खौफजदा भी हो गई और मैं इधर उधर ढूंढती हुई जा रही थी और लोगों पे ये जाहिर कर रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं डर रही, मैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता है। और खैर करते करते भाई मैं ढूंढ भी रही थी इधर उधर कि शायद मुझे कहीं नजर आ जाए, लेकिन मजाल है ही मुझे कहीं नजर आए। पता नहीं किधर कौन सी दुनिया में निकल पड़े थे। हमेशा इतनी दफा कहा है कि भाई आप जब चलते हो साथ मेरे, तो आप पीछे देख लिया करो या मेरे साथ चल दिया करो। भाई मुझसे इतना तेज तो चला नहीं जाता, चलती भी हूँ, लेकिन जब अब दुकानें वगैरह हो साइड्स पे तो इंसान दुकानों को ही देखेगा ना। यूं थोड़ी कि मैं बस सीधी सी नाक की सीध में चलने लग जाऊंगी। तो फिर खैर बहुत ढूंढने के बाद अचानक से ये भी अभी मुझे ढूंढ रहे थे, क्यों परेशान हो गए कि पता नहीं मैं कहाँ रह गई है। खैर फिर मतलब मैंने देख लिया इनको और अब ये फिर मेरे पास आए। फिर हमने थोड़ा बहुत समंदर जो देख सकते थे वो हमने देखा समंदर को। और फिर मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी इनसे कि आप जो है ना आप बहुत आहिस्ता चलती हैं और आप तेज चला करें। और मैंने कहा भाई जितनी मेरे में हिम्मत होगी मैं उतनी ही चलूंगी। और मैं दुकानों को देख रही थी, आप भी कुछ आहिस्ता चल लिया करो, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख लिया करो कि मैं अकेला नहीं आया, कोई मेरे साथ आया है। तो बस इसी इसी नोक झोंक में हमारा तो टाइम पूरा हो गया और शाम भी होने लगी थी। और फिर ही मुझे चांद नजर आ गया टर्की में। मैंने कहा चलो मैंने भी चांद देखा, मैंने दुआ की। मैं चांद को जब पहली दफा देखती हूँ तो जरूर दुआ करती हूँ। तो मैंने चांद को देख के दुआ की और फिर हम नोक झोंक करते हुए एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए कि आपका कसूर है नहीं, मेरा कसूर है नहीं, आपका कसूर है करते हुए हम अपने होटल की तरफ रवाना हुए। चलें गाइस, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें।